हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को नए साल के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड योर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। 2022 से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, तो 2023 का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है नवोदय विद्यालय के लिए। आपके मन में ये बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास में है जो ईमेल्स और मैसेजेस आए कि नवोदय विद्यालय का अब तक जो फॉर्म स्टार्ट हुआ नहीं है, और कुछ ने तो ये भी बोल दिया कि क्या नवोदय विद्यालय बंद हो गया है, इस साल से एग्जाम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और उनके आंसर्स भी आपको दूंगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, नवोदय विद्यालय बहुत अच्छी एक है जो केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो स्कीम है। ये रातों रात बंद नहीं हो सकती, इसके लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसके बाद में ही बंद होती है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए जब तक एग्जाम नहीं। और आपके लिए एक फ़ायदा है, क्या फ़ायदा? कि आपको तैयारी करने का ज़्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा फ़ायदा क्या है कि अभी जो हमारा सैनिक स्कूल का भी 8 जनवरी का एग्जाम है, ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जाम है जो होता है हर साल, तो वो 8 जनवरी को है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उनका 8 जनवरी का एग्जाम है, तो उनको ये फायदा हो गया, उनको तैयारी के लिए है जो टाइम मिल गया। अब सबसे पहले कि क्या नवोदय विद्यालय बंद हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, पहली चीज आपको मैंने क्लियर कर दी है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन से मैं लेके आया हूँ। ठीक है, 2023 में परीक्षा कब होगी ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा, एग्जाम जो पैटर्न है उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, वो भी इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता है, इंपोर्टेड चार्ट या फिर टेबल मैंने बनाई है। ये पिछले 7 जो वर्षों में एग्जाम हुए हैं, जिसमें 1-2 वर्षों में नहीं हुए थे कोविड के कारण, लेकिन जिन जिन वर्षों में एग्जाम्स हुए हैं, परीक्षाएं हुई है, उनमें कुछ बदलाव आए हैं। और परीक्षा तिथि कब थी या क्या डेट थी वो भी मैंने इस वीडियो में बता दी है। आप देखिए, 2016 की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा 2016 था, 2016 में जो हमारा एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो 7 फरवरी को हो गया था 2016 में। और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं थे। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 थे, 50 यानी 50 हमारे वही रीजनिंग बोल दो, और 25-25 लैंग्वेज और गणित या फिर मैथ के बोल दो। तो यहाँ तक तो कोई बदलाव हुआ नहीं था। फिर 2017 में भी ये जो है जो हो गया था हमारा फेब्रवरी में सेम। वापस 2018 में ये जनवरी में हो गई थी एग्जाम। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना, 2019 में ये जो एग्जाम था वो हमारा 15 जुलाई को हुआ था, काफ़ी लेट हुआ था, मुझे याद है अभी भी एग्जाम। ठीक है, और फिर 2020 में तो हमारे कोविड आ चुका था, इसलिए एग्जाम हुआ नहीं था, इसलिए मैंने कोविड लिख दिया। 2021 की मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है मुझे अभी, और मेरे माइंड से स्लिप होगी इसलिए मैं लिख नहीं पाया। लेकिन यहाँ एक चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज हो गए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज हुए थे, जो मार्क्स थे वो वही थे, जो परीक्षा में अंक जितने लाने थे उतने लाने ही थे, लेकिन जो प्रश्नों की जो संख्या थी वो 100 से 80 हो गई, यानी 40 तो अपनी हो गई थी। जो हमारी रीजनिंग रहती है ना, रीजनिंग में हो गए थे 40%, 10 यहाँ से कम हो गए, गणित में भी 5 कम हो गए, और जो हमारी हिंदी भाषा या फिर इंग्लिश भाषा जो रहती है उसके भी है जो 5 कम हो गए, है ना। तो 100 में से ये 20 चले गए, तो हमारे पास में फिर है जो 80 या फिर 80 क्वेश्चन बचे। और अभी 2022 में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। लेकिन हम लोग किस चीज़ का डिस्कशन करने आए हैं इस वीडियो के अंदर, वो है हमारा 2023 बोल दूं या फिर 2023 बोल दूं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। मैंने अपने हिसाब से ये कुछ चेंजेस लिखे हैं, और ये फिक्स है, लगभग ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो। ठीक है, लेकिन आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है, आपको तो अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। ठीक है, और देखो, नवोदय विद्यालय कुछ बदलाव इस वर्ष जो समिति है वो कर सकती है। क्या क्या कर सकती है वो मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं, ये हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है ये मैंने गलती से दे दिया, ये ऊपर, आप इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये है जो हमारा आ, मैं लेक्चर बना रहा था, ये बीच में रह गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, पाठ्यक्रम में बदलाव हो सकता है। एग्जाम पैटर्न के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर हल्का सा बदलाव हो सकता है, कुछ टॉपिक या तो ऐड हो सकते हैं या फिर हट सकते हैं, मेरा मानना है जहाँ तक। और अंग्रेजी भाषा को भी जोड़ा जा सकता है। वैसे तो अंग्रेजी भाषा आती है, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स उसमें लाने पड़ सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरा, नकल की रोकथाम के लिए, बहुत ज़्यादा चीटिंग्स होती है, उसको रोकने के लिए नवोदय स्वर क्या करने वाला है, दो देखिए ध्यान से, प्री और मेंस एग्जाम ला सकता है। ठीक है, ये बार बार स्लाइड, सॉरी फॉर दिस, नवोदय विद्यालय क्या कर सकता है, प्री और मेंस एग्जाम ला सकता है, जिसमें क्या होगा, जो प्री एग्जाम होगा
प्री एग्जाम तो आपका जो नॉर्मल स्कूल है उन सेंटर्स के अंदर होगा, और वहां से जो क्वालिफाई होगा उनका जो उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो नवोदय विद्यालय बन रखे हैं, उन नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है जो, उस जिले के अंदर है जो, वहाँ उसके अंदर है जो एग्जाम, जिससे कि एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को है जो बरकरार रखा जाए। दूसरी टॉपिक सॉरी सॉरी दूसरा ये जो टॉपिक का ये दूसरा पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तीसरा बता दिया। चौथा, सीटों को बढ़ाया जा सकता है, मे बी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा सकती है, और इसमें भी जिनकी कम आय है, जो इसके लिए योग्य है नवोदय विद्यालय के लिए, जिन पेरेंट्स की जो ईयरली इनकम है, वार्षिक आय है, वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है, अगर आती है तो उनको पहले लिया जाएगा, बाकी सबको बाद में। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जिन लोगों को वास्तव में इस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो आपसे और मेरे से छुपे हुए नहीं है। अगला लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू का आयोजन किया जा सकता है ना, इंटरव्यू लिया जा सकता है। जब आप पास हो जाओगे, जैसे सैनिक स्कूल के अंदर लिए जाते हैं, वैसे हो सकता है इसके अंदर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है, और अगर ये सब कुछ होता है तो भी हमें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलेबस में बदला हुआ तो 10 या 15% का होना है। ठीक है, और अगर ये एग्जाम मेरे हिसाब से जनवरी में भी इसका अगर फॉर्म निकलता है, 1 से लगा के 10 जनवरी के बीच में भी, तो भी कम से कम नवोदय को है जो 3 महीने तो चाहिए होते हैं, जिसमें 1 महीने तक तो हमारा फॉर्म की लास्ट डेट रहती है। ठीक है, ऐसा सडन डिसीजन नहीं आएगा, आप ऐसे घबराइए मत कि सडन डिसीजन आ सकता है, और आ भी जाए तो आपको पता है कि हमारा कोर्स लगभग नवोदय का पूरा हो चुका है। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है उनका एक बार कोर्स पूरा हो गया है, और दूसरा रिविजन पे भी स्टार्ट हो चुका है। कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लेट ज्वाइन हुए तो उनकी अलग चीज़ है। ठीक है, तो हमें है जो मार्च तक का टाइम मिलने वाला है। अगर मार्च मंथ के लास्ट में भी होता है तो भी हमें कोई घबराने की जरूरत है नहीं, हम लोग आराम से जो एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हैं, 1 जनवरी से भी तैयारी शुरू करते हैं, तो मेरा यह मानना है कि आप सिलेबस को आराम से पूरा भी कर सकते हैं और जो एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वीडियो, और कुछ डाउट हो तो आप ये हेल्पलाइन नंबर दे रखिए, इस पर मैसेज जरूर कीजिए, आपको जो बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।